अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अभी अहम खबर शामिल करेंगे। आईनी तरमीम के लिए हुकूमती कोशिशें जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला एक बार फिर सरबरा JUI की रिहाइश गाह पहुंच गए। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद आलिजा से। आलिजा बताएगा, आईनी तरमीम का मामला जल्द मंतक़ी अंजाम तक पहुंचेगा, ततारड़ की जानिब से कहा गया। दूसरी जानिब मौलाना ने तरमीमी बिल को मुस्तरद कर दिया। अब फिर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मौलाना की रिहाइश गाह पहुंच गए। मनाने की एक बार फिर कोशिश की जा रही है। ये कोशिश नाकाम है या कामयाब हो पाएगी इस बार? देखिए, ये कामयाब होगी या नाकाम होगी, इस हवाले से कुछ कहना कबल वक्त है। आईनी तरमीम का मामले की गुत्थी ऐसी उलझी है कि सुलझने का नाम नहीं ले रही। आज हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद कैसर ने डॉक्टर आरिफ अलवी और मौलाना फजल रहमान के एजाज में जोहराना दिया। वहाँ पर बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई, बड़ी तवील मुलाकात हुई और उसके बाद जब मौलाना फजल रहमान ने गुफ्तगू की है तो उन्होंने कैटेगोरिकली इस मुसवदे को मुस्तरद कर दिया है। और उसके बाद हमने देखा है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब वो इस वक्त मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पहुंचे हैं और आईनी तरमीम के हवाले से अहम मुशावरत जारी है। अब इस हवाले से मजीद क्या पेशरफ होती है वो कुछ वक्त में पता चलेगी, लेकिन ताहाल ये अहम मामला है कि जैसे ही मौलाना ने मुसवदा मुस्तरद किया उसके बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वो मौलाना की रिहाइश गाह पहुंचे हैं और इस हवाले से मुशावरत जारी है। ठीक है, मोहम्मद आलिजा हमसे तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वो $1 अरब का ख्वाब देखा है जिसे मिलकर कामयाब करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानिया बनाया गया है, IT टीम के नौजवान उसे तोड़ देंगे। ये जो बयानिया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, पाकिस्तान में स्ट्रीट क्राइम्स अमेरिका से कम है। गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट की भरमार है। 50,000 तलबा गवर्नर हाउस में मुफ्त IT कोर्सेज कर रहे हैं। पाकिस्तान में 62% जो यूथ है जो कि टैलेंटेड है, टैलेंट से भरी पड़ी है, उसके इस जज्बे और टैलेंट को देख के कुछ ऐसे ममालिक जो कि नहीं चाहते पाकिस्तान की तरक्की, उन्होंने दुनिया में जो पाकिस्तान का तस्वुर या बयानिया डेवलप कर दिया है। हमने गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खोले, जहां आज 50,000 IT के स्टूडेंट्स फ्री एडवांस कोर्सेज गवर्नर हाउस में कर रहे हैं। PTI के दौरे हुकूमत में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के तहत 1 अरब की करप्शन की गई। उनके दौर में सिवाय करप्शन के यहाँ कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब में 50,000 स्कूल हैं, जिनमें से 14,000 स्कूल आउटसोर्स कर रहे हैं। स्कूल्स की इमारतें और दीगर मामलात बेहतर बनाएंगे। लोगों का पैसा बच्चों की तालीम पर खर्च होना चाहिए। टेक्स्ट बुक बोर्ड का मीटिंग मैंने ली तो मुझे ये सुन के मेरे औसान ख़ता हो गए कि जो PTI का उस वक्त का एजुकेशन मिनिस्टर था उसने कम से कम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के थ्रू 1 अरब रुपए की करप्शन की थी, क्योंकि पिछले 5-7 साल सवाए करप्शन के यहाँ पर और कुछ नहीं हुआ। तकरीबन 49,000 समथिंग स्कूल्स से हम 14,000 स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इनकी क्वालिटी, इनकी एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव करने के लिए हमने ये स्टेप उठाया है। मैंने जो ठीक समझा और सलूशन भी है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जिसके तहत हम 14,000 स्कूल्स को पहले मरहले में 5,800 स्कूल्स को हम आउटसोर्स कर रहे हैं। हमने एक पूरा क्राइटेरिया बनाया है जिसमें इनको ना सिर्फ ये कि बिल्डिंग को इम्प्रूव करना है, जो फैसिलिटीज़ हैं बच्चों के लिए उसको इम्प्रूव करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अफगान काउंसिल जनरल की हिमायत में सामने आ गए। काउंसिल जनरल के कौमी तराने पर खड़े ना होने पर निराली मंतक पेश कर दी। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पाकिस्तान का कौमी तराना म्यूजिक के साथ पेश किया गया और अफगान हुकाम म्यूजिक को पसंद नहीं करते। गंडापुर ने फैसल करीम कुंडी को पर्ची गवर्नर करार दे दिया। ने क्लैरिटी से बता दिया है कि उनकी खड़े ना होने की वजह ये थी कि चूंकि हमारा वो म्यूजिक के साथ हमारा कौमी तराना पेश किया गया, तो चूंकि म्यूजिक की उनकी एक पॉलिसी है कि म्यूजिक के साथ वो अप्रिशिएट नहीं करते, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दे दिया। उसके ऊपर कोई ऐसी वजह नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे कि पाकिस्तान के तराने से जो इशू था तो क्लैरिटी मेरे ख्याल में आ चुकी है, तो बेहतर अंदाज में कर दिया। असल में गवर्नर जो है ये चाहता है फजूल बातें कर लेता है, बगैर सबूत के, बगैर किसी बात के। पर्ची पे आया हुआ बंदा है, पर्ची पे तुम्हारा ऑर्डर हुआ है, इस सूबे में तुम्हारा मैंडेट है नहीं। मैं इस तान्हे को मुतनाज़ा बना
आने वाले दो अहम किरदार। रियासत मुखालिफ बयानी से मुतालिक जिब्रान इलियास और रऊफ हसन के होशरुबा व्हाट्सएप पैगाम सामने आ गए। मुसद्दका रिपोर्ट्स के मुताबिक गैर मुल्की एजेंडे पर कारबंद जिब्रान इलियास बैरून मुल्क से पीटीआई का रियासत मुखालिफ बयानिया चला रहा है। सामने आने वाले व्हाट्सएप चैट ने रऊफ हसन और जिब्रान इलियास की मुल्क दुश्मनी का पोल खोल डाला। जिब्रान इलियास का रियासत मुखालिफ बयानिया 9 मई के शरपसंदी के गिर्द घूमता है। भारतीय और सेहूनी लॉबीज की फंडिंग से बैरूनी आकाओं को खुश करने का मिशन। रऊफ हसन और जिब्रान इलियास का रियासत मुखालिफ बयानिया बेनकाब, व्हाट्सएप चैट ने साजिश का पोल खोल डाला। मुसद्दका रिपोर्ट्स के मुताबिक जिब्रान इलियास बैरून मुल्क से पीटीआई का रियासत मुखालिफ बयानिया चला रहा है। तानिया 9 मई के 1 साल मुकम्मल होने पर जिब्रान इलियास ने घटिया हिदायत जारी की। तस्वीर, वीडियोस, पैगामात के मुख्तलिफ बयानिए रऊफ हसन को भेजे। प्रोपेगेंडे के जरिए फितना फैलाने वाली वीडियोस और हैशटैग्स भी शेयर किए। जिब्रान इलियास ने रऊफ हसन को टीवी चैनल्स के स्क्रीनशॉट्स भेजे। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स भी मुल्क मुखालिफ मुहिम में इस्तेमाल किए गए। जिब्रान इलियास और रऊफ हसन ने सोशल मीडिया पर 9 मई फॉल्स फ्लैग जैसे बेहुदा हैशटैग बनाए। जिब्रान इलियास ने शरपसंदी को मजीद हवा देते हुए सोशल मीडिया पर जहरीले प्रोपेगेंडे का प्लान तरतीब दिया। सियासी तज्जिया निगारों के मुताबिक जिब्रान इलियास की जानिब से रियासत मुखालिफ बयानिया फैलाने के लिए बड़ी ताकतों की फंडिंग से मुहिम चलाई जा रही है, जिसकी सरकूबी के लिए तमाम वसाइल बरुएकार लाना नागुज़ीर है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।